बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई? ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मेन मौजू इस चीज़ पे है कि जो ये मौसम है ना, इस मौसम में आप जिस भाई की भी वीडियो देखो ना, वो सिर्फ एक चीज़ बताने में आपको लगे हुए हैं सभी के सभी, बीच में मैं ही, कि इन मौसम में हमने अपने जानवरों को बीमारियों से किस तरीके से बचाना है। ठीक हो गया। एक बात तो आप अपनी पक्की अपने ज़हन में रखना कि जिस टाइम आपके बकरे को कोई बीमारी लगनी है ना, आपने 100 वैक्सीनें की हो, 100 जो मर्जी आपने इंतजामात किए हो, जो भी लाएमल किया हो, उसे बीमारी लगनी ही लगनी है। ये बात तो पक्की है। अब मैं ये बात कहूँगे तुसी हुण फलाना काम करो जी, तुहानू बकरे नूं बीमारी नहीं लगनी, फलाना करो बीमारी नहीं लगनी, ये कोई इस बात में कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। हमने हर किस्म की वैक्सीनें करवा के भी देखा हुआ है, सब कुछ करके। इसका मेरी बात करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने जानवरों की वैक्सीन मत करवाओ, वो तो आपने करवानी है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप ये ज़हन में मत रखो कि अगर आपने अपने बकरे को PPR, मोखर या कोई भी वैक्सीन करवा ली है तो आपका बकरा बीमारी से बिल्कुल महफूज हो गया। एहतियाती तदाबीर आपने अपने जानवरों के ऊपर करनी ही करनी है। ठीक है। सबसे पहले मेरी बात आप ये याद रखना, सबसे पहले नंबर पे ये बात याद रखना कि जिस टाइम आपने अपना जानवर अपने घर में लाना है ना, तो उस जानवर की हर किस्म की मेडिसिन, यानी कि उसकी बुखार की, उसके टेम्परेचर चेक करने वाला थर्मामीटर, उसका किसी यानी कि स्वेलिंग हो जाए, पैनाकार्ड, ये जो मेन ज़रूरियात की इंजेक्शन और मेडिसिन है वो आपने अपने पास ला के रख लेनी है। ठीक हो गया। सर्दी बड़ी है, अगर आप अपने जानवरों को इस मौसम में सर्दी से नहीं ना बचाओगे, ये बात याद रखना, आपका जानवर 100/100% किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। सबसे बुरी बीमारी सर्दी में, या अभी बीमारी हम कह रहे हैं बीमारी लग रही है आंतों की, ये शुरू से है। ये नहीं कि उनको नवी याद होगी। ठीक हो गया। शुरू से जानवरों को लग रही है, पर शुरू से क्या था, शुरू में हमने इन चीज़ों पे कभी बंदों ने गौर नहीं किया। अब हम बेसिकली करते हैं गौर। ठीक है। अब लोगों को फिक्र है, मेडिसिन पे बड़ा हमने भरोसा कर लिया हुआ है। ठीक है। अब हम कहते हैं बकरे को कोई भी काम है उन्हें टीका लाओ, को बकरा बीमार है टीका लाओ, यानी कि बकरे को किसी किस्म की बीमारी है ना, हमने सिर्फ क्या किस पर डिपेंड है, इंजेक्शन पे, उसको इंजेक्शन लगाओ आप। ठीक हो गया। हालांकि मैं कहता हूँ इंजेक्शन जो बकरे का कोई भी है ना किसी बीमारी में, वो एंड वाले स्टेज पे आएगा। पहले आप उस पर देसी टोटके इस्तेमाल करो। ठीक है। वीडियो का मेन मौजू इस चीज़ पे है कि इस मौसम में आपने अपने जानवरों को सर्दी से कैसे बचाना है। ठीक है। अगर आप सर्दी से बचाओगे तो ऑटोमेटिक जानवर आपका ना हर बीमारी से बचा रहेगा। बात ज़रा समझ वाली है और अक्ल वाली है। ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से पूरी वीडियो देख के बात को समझोगे तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपने ये बात नहीं समझी, लख हलवे, लख कणकां, लख छोले, लख दुध, कोई शै भी खवा लो, कख फायदा नहीं। मिनट के बकरे ने वो ज़ाया करके परा मारनी है। एक अच्छे शिकारी और एक नॉर्मल शिकारी में सिर्फ बकरा पालने का डिफरेंस इस लेवल का है। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे, सुबह जब भी आप अपने बकरे को दाना खिलाओ, कोशिश करो दाना आपने अपने बकरे को सुबह खिलाना है। अब हम क्या करते हैं, दाना की रूटीन हमने ऐसी रखी है रात की, चाहे वो गंदम की फार्म में हो, चाहे चनों की फार्म में हो, चाहे किसी फार्म में भी है। वनडे की रूटीन हमने रात की रखी है, वनडे की रूटीन आपने सुबह की रखनी है। सुबह 9 बजे अपने बकरे को दाना खिला दो, 8 बजे, 9 बजे, आधे 9 बजे तक खिला दो। 9 बजे खिलाओगे, बकरे को 4-5 घंटे का रेस्ट मिलेगा। 4-5 घंटे बाद 9 से अगर 4 घंटे लगेगा, 1-2 बजे चाहे करा लो आप पट्ठे स्टार्ट। 2 बजे से लेके 4 बजे तक बकरे को पट्ठे शट्ठे करा के फारग कर दो। पट्ठे खा ले, पट्ठे के मजाज से मतलब चारा, सब्ज चारा, वो खा के फारग हो जाए, ताकि 4 बजे अगर फारग होगा आधा घंटा उसे फिर स्टे मिलेगा, वो बाहर धूप में बैठा रहेगा, क्योंकि 4-4:30 बजे तक धूप होती है। ठीक है। उसे स्टे मिलेगा जितना उसने का थोड़ा बहुत, यानी कि जितना उसने पेशाब करना है ना, चाहे आप इस मौसम में लूसन खिलाओ, चाहे स्टाला खिलाओ, चाहे रजका खिलाओ, चाहे मकई खिलाओ, कोई भी खिलाओ, उसमें सेम यानी उसमें पानी है ही है। ठीक है। सेजल बड़ी है, सेजल सिल, अब हर इलाके में अलग जुबान बोलते हैं, उस वजह से उसने करना है, उसने आधा
कि पेशाब उसने बाहर ही कर देना है, जब आप उसे कमरे में बंद होगे तब वो भी करेगा। अब दूसरे नंबर पे रात का जो मेन सिस्टम है, रात को अब आपने बकरे को किस तरह बचाना है। अब देखें, मैं कहता हूँ कि तूड़ी सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है, हम नीचे फेंकते हैं बकरों के, बकरा का पेशाब ड्रेन हो जाए, ताकि बकरा पेशाब करे तो तूड़ी से बकरे का पेशाब किसी हद तक खुश्क हो जाए, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, बंदों ने किया हुआ है, फट्टे लगाए हुए हैं बकरों के नीचे, फट्टे से बकरा बहन लग गया जी, हाँ जी पेशाब थले ड्रेन हो जाता है, तो लकड़ से गिली है ना, तो फिर भी ठंड लगनी है। ज़मीन पे बैठा हुआ है, ज़मीन पे पेशाब किया, फिर भी उसने ऊपर बैठना है, फिर वो तो गिली है। कहाँ से अपने माइंड को आप सेटिस्फाई करोगे। किलो तूड़ी होवे 30-40 रुपए किलो में, एक 30-40 रुपए दे विच अगर तुहाडा बकरा पूरी रात दी सुकून च कढ़ देगा तो यार कोई महंगा नहीं है। 40-50 रुपए किलो लूसन लैके बकरे नूं पाल लिया, कहोगे 1 किलो को तुसीं लूसन घट लिआंदा, 1 किलो पट्ठे कम ले आओ, उसके नीचे वो तूड़ी डाल दो, ठीक है, तूड़ी की तय उसके नीचे लगा दो ताकि बकरा सुकून से बैठे। जितना जानवर सुकून से बैठेगा उतनी ही गाली अच्छी करेगा, जितना स्ट्रेस में रहेगा उतना ही बकरा बीमार होगा आपका। स्ट्रेस से मुराद अगर नीचे पेशाब है, देसी बकरे की फितरत में ये है कि पूरी रात खड़ा ही रहेगा, अगर ज़मीन गिली होने को नहीं बहना। जब सुबह आप बकरा निकालोगे, अक्सर औकात बकरों को टांगों की बीमारी, कभी लंगड़ा के चल रहा है, कभी एक टांग में सूजन हो गई है, वो यही है, पूरी रात बकरा खड़ा रहे, फिर वो ये वाला मसले करना शुरू कर देता है, कहीं कर भी रहे होंगे, ठीक हो गया। रात को अब आ गई बारी, पहले नंबर पे तो ये करो, नीचे उसके तूड़ी डालो, सुकून से बकरा बैठे। अब जब आप उसे दूध पिलाना है ना, कोशिश करो नीम गर्म दूध, उसमें हल्दी डालो, उसे वो पिलाओ, ठीक हो गया। इस मौसम में तेल कौन सा देना है वो अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे तेल की। पहले ये अपने बकरों को रिलैक्स करो, उसमें वो डालो। एक छोटी छन्नी भी होती है, यानी कि छोटी छन्नी भी कहते हैं, कोली भी कहते हैं, छोटी, यानी कि आप क्या लोगों 50 ग्राम, बल्कि 50 से भी कम, 35-40 ग्राम मेथरे लेंगे ना, दूध पिलाने के बाद वो मेथरे उसे खिला दो। मेथरे बेसिकली बड़े गर्म है, बकरा बड़े सुकून में बैठेगा, सुकून में बैठे। मेथरे खाने से बकरा गाली भी बड़ी अच्छी मारता है, ठीक है, वो ये उसे खिला दो दूध पिलाने के बाद, ऐसे बकरा पूरा सुकून में बैठा रहेगा। 2-3 दफ़ा हम रात को पहले 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1-2 बजे आके बकरों की सफाई नीचे देख दें कि कितने जहाँ खिली तो नहीं हुई है, अगर गिल्ली हुई होंगी है उन्हीं जगह तो पहुँच चुके तो फिर ताज़ा पो पा देने, ताकि बकरा सुकून में बैठे बस, ठीक हो गया। शौकीन और एक शौकीन में और एक बकरा पालने वाले में बड़ा फ़र्क है। शौकीन बकरा पालता है बड़ी आशिकी से और बड़े मजाज और बड़े खलूस के साथ। जो बकरा पालने वाला है ना, जिसे हम बकरा पालने वाला, मेरी बात का गुस्सा ना करना, बकरा पालने वाला बेसिकली उसे इतना ही शौक होता है कि मैं बकरा पाले है, ठीक है। बकरा पालने में और बकरे को आशिकी में, बकरे को आशिकी के साथ रखने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक हो गया। अपने जानों का ध्यान रखें, उनको उस कमरे में बांधें जिस कमरे में सुकून हो, ईट हो। अगर आपका कमरा 6x6 का है, उसमें 2 जानवर अगर बंद हो तो ऑटोमेटिक उनकी अपनी ईटी बड़ी हो जाती है। पर पेशाब मस्ट करना उन्होंने, तूड़ी, मेथरे, दूध, ये चीज़ें अपने बकरों के डेड में रात को लाजमी रखें ताकि बकरे सुकून में बैठें। बकरा अगर सुकून में रहेगा तो बीमारियां भी उसे को नहीं लगेंगी, ठीक हो गया। तंदुरुस्ती ज़ार नेमत, ठीक है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत से भी अच्छी है। तंदुरुस्त जानवर कभी अपने ऊपर, या खुशी, अगर जानवर खुश होगा ना तो खुशी में जानवर अपने ऊपर बीमारी को हैवी होने देगा ही नहीं। अगर जानवर अगे ठंड ना मरिया खलोते है तो बीमारी का अटैक होगा तो ऑटोमेटिक जानवर लिस्सा हो जाएगा, तो जानवर के ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें बकरों का। वीडियो थोड़ी लेट इसलिए बन रही है, यकीन माने इतने बिजी इन दिनों में कि आपकी सोच होनी है। रात का टाइम है, छत पे बैठे हुए, ठंड भी बड़ी है, अंधेरा आप देख लें, तो इस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक हो गया। जानवरों को पालने में कोई किसी किस्म की गुंजाइश ना रखें। ये 3-4 महीने जो से ना, ये बड़े ही ज़ालिम है जानवरों के लिए। वैसे तो अल्लाह का हर महीना, हर दिन, हर रात बड़ी सुभान अल्लाह, अल्लाह के फजल बड़ी अच्छी होती है। पर जानवरों की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, जानवरों के लिए खास तौर पे देसी बकरे के लिए ये बड़े मुश्किल तरीन महीने हैं। सर्दी से उनको बचाएं और जितना हो सकता है अपने जानवरों को केयर करें। उनकी जितनी केयर करोगे उतना ही जानवर अच्छा रिजल्ट देगा, उतना ही बनेगा,
ठीक होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम बनाएंगे तेल पे। इस मौसम तेल कौन सा देना है, उस अगली वीडियोस में इंशाल्लाह जो अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे, बड़े नेक्स्ट लेवल से टॉपिक हैं, जिन चीज़ों से आपके बकरे बड़े अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह, वो आपको टॉपिक बताऊंगा। ये छोटी सी वीडियो थी। अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।